नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं हूं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन ने आज आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एक आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शामिल होकर अपने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन ने कहा कि विगत कई दशकों से तिरहुत स्नातक क्षेत्र के भाई बहनों का अधिकार उन तक नहीं पहुंचा है। जो लोग भी सदन में रह रहे हैं वे केवल अपना हित ही साधने का काम किए हैं। अब समय आ गया है बदलाव के और तिरहुत के आज़ादी का। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता संपूर्ण तिरहुत क्षेत्र के उत्थान करना है। बहुत बहुत आभार आप सबों का। आप सभी हमारे तिरहुत के साथी हैं और आज मेरा नामांकन हुआ है। मैं गोपी किशन, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार। क्या होगा मुद्दा, क्या होगा एजेंडा, क्या होगा आपका, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? तो देवेश चंद्र ठाकुर तो बोल दिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं सभी लोगों को ये आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आंगन जनता का होता है। आंगन किसी का धरोहर और किसी की जागीर नहीं है। तिरहुत जनता का है। तिरहुत यहाँ के स्नातक भाइयों बहनों का है। तो अगर कोई ये दंभ भरता है कि मेरा आंगना, तो ये ऐसे लोग मुगालते में ना रहें। ये जनता का आंगन है और ये तिरहुत के ग्रेजुएट साथियों का आंगन है। नीरज कुमार कल आपके नेता पर हमला बोले हैं कि वो कह रहे हैं कि वर्तमान पास है, कहाँ से है उम्मीदवार तय कर रहे हैं। नहीं, बेशक जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, जो 15 साल में कुछ कर नहीं सके, कुछ बताने लायक उनके पास है नहीं कि तिरहुत में उन्होंने मतलब कोई बड़ा सौगात क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ एम्स क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ रेलवे का एक अच्छा वंदे भारत क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया। उनके पास कुछ है ही नहीं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का, तो वो क्या कर सकते हैं? आप सभी प्रबुद्ध हैं, वो एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ छिद्रावलोकन और अनर्गल प्रलाप। बेचारे अब ग्रसित हो गए हैं अनर्गल प्रलाप से, वो करते हैं। यदि आप जीतते हैं तो पहला कोई काम आपके ध्यान में और इसको करना लक्ष्य है? तिरहुत भाई बहनों का उत्थान और तिरहुत क्षेत्र का उत्थान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से, कई दशकों से मैं कहूँगा कि आज तक किसी हमारे स्नातक भाई बहनों का अधिकार उन तक नहीं पहुँचा है। कभी जो भी लोग सदन में रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित की, स्व की बात करते रहे। कभी भी स्नातक भाई बहनों की बात नहीं हुई, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विकास की बात नहीं हुई। तो अब समय है बदलाव का, अब समय है आंदोलन का, अब समय है आज़ादी का। तिरहुत आज़ाद होने जा रहा है। तिरहुत अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। आपके सामने जो प्रत्याशी है, कोई नहीं है मेरे सामने, तो मेरा समाज है। समाज मुझे अपने साथ लिए चल रहा है और तिरहुत स्नातक भाई बहन मेरे साथ चल रहे हैं। सामने कोई नहीं है। जब समाज चलता है तो समाज अपना रास्ता खुद बनाता है। आपको अगर आप वोटर लिस्ट की तरफ अगर गौर करेंगे तो जीत अपनी गाथा लिख चुकी है और समाज ने अपना रास्ता बना लिया है कि आज तक जो कभी नहीं हुआ था, हर एक आम ग्रेजुएट साथी, हर एक आम इंसान तिरहुत स्नातक चुनाव को अच्छे तरह से, बखूबी तरीके से जानता है। ये आज तक एरिस्टोक्रेटिक वे में हो रहा था, आज डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि वो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे और बहुत दम भर रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं नहीं, आप लोग को दिख रहा हो तो बताएं। उन लोगों में अगर कोई विनय की बात हो, जो जनता की बात नहीं करता, सिर्फ अधिकार मतलब ऐसी बात करता हो कि हम जीत रहे हैं, टाइगर जिंदा है। अरे रंगा शियार अगर भेड़ का, टाइगर का खाल पहन ले तो टाइगर नहीं कहलाता। टाइगर तिरहुत समाज की जनता है और तिरहुत